गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो एक्चुअली में डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो तो हमने सीखा, बट आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स के स्टोर कैसे करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट टाइप, न्यूमेरिकल, सीक्वेंस, मैपिंग्स टाइप, सेट टाइप, बुलियन टाइप, वो सब डेटा टाइप में डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, तो हम वो देखेंगे। तो टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप में क्या है, एस टी आर मीन्स की स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, वो टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप में स्टोर होती है। तो हम एग्जांपल देख के सब डेटा टाइप के बेसिक एग्जांपल देखेंगे किस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होती है। उसके बाद हम डीपली उस डेटा टाइप की सिंटेक्स और वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप, फर्स्ट हम एस टी आर डेटा टाइप देखेंगे कि उसमें किस टाइप की। तो एस टी आर है, उसमें किस टाइप की डेटा स्टोर होती है कि स्ट्रिंग टाइप की, मीन्स कि एस टी आर का मतलब ही है कि स्ट्रिंग, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है एस टी आर, जो पाइथन में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एस टी आर टाइप, मीन्स कि एस टी आर जो भी डेटा टाइप है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है वो सब डिस्कस करेंगे हम। एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इस टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। तो इंटीजर है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई लिखा कि मेरा रोल नंबर, और कुछ भी हम सब लिख सकते हैं कि रोल नंबर, चलो लिखते हैं रोल नंबर। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया और इसमें असाइन की वैल्यू 32। तो ये 32 क्या हो गई, इंट टाइप की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो उसका जो भी हम टाइप लिखेंगे, मीन्स कि उसका प्रिंट करा के टाइप लिखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो ये क्या हो गई, स्ट्रिंग इंट टाइप की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो हम फ्लोट टाइप की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। कि सपोज एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर कि वैल्यूज इज इक्वल टू टोटल लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए कि टोटल जो भी बिल बनते हैं, जहाँ पर भी हम मॉल में जाते हैं तो उसके बिल बनते हैं, वो बनते हैं कोई भी कि 15,000 और वोट एवर 50,000.34। तो ये पॉइंट करके जो भी वैल्यूज़ दिखाई दे रही है वो रिप्रेजेंट करती है फ्लोट को। ठीक है, तो 5000.34 है, वो क्या हो गई, ये वैल्यू जो भी है वो फ्लोट वैल्यू हो गई। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जांपल में देखते हैं कि वो क्या होती है कि इन टाइप की वैल्यू प्लस 4J, और कोई भी लिख सकते हैं 4J ऐसे। तो ये वैल्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज हो गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू बेसिकली कम यूज़ होती है, मगर हम फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है लिस्ट, टपल्स और रेंज। वो क्या है, सिलेक्ट सीक्वेंस टाइप की है, मीन्स कि हम सीक्वेंस टाइप में क्या होता है कि सीक्वेंस मीन्स कि हम वन से ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें स्टोर कर सकते हैं।
उसको सीक्वेंस टाइप की वैल्यूज़ में गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट टपल्स और रेंज। ठीक है, तो लिस्ट के एग्जांपल में हम देखेंगे कि कोई भी हमने वेरिएबल असाइन किया। ठीक है, क्योंकि लिस्ट 1 ये हमने वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, वेरिएबल का नाम असाइन किया और उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, सपोज 12 और कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं कि शुभम, और यहाँ पर 45 वॉटेवर, आपको जो भी पसंद आए वो लिख सकते हैं। ठीक है, और टपल्स है उसका एग्जांपल हम देखते हैं। टपल है वो भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, पर उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी ये वेरिएबल बनाया हमने और इसको हम पेरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करेंगे, और पेरेंथेसिस में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और ये क्या है इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई 5.6, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो लिस्ट टपल्स में हम कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और रेंज, तो कि रेंज क्या है हमने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल करके। उस रेंज फंक्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है। सपोज हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं। अभी डाटा करके वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो फर्स्ट हमें रेंज ये जो फंक्शन है उसकी मेथड का वो लिखना पड़ेगा, और हमको कितने तक वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वो हम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मीन्स कि यहाँ पर हम असाइन करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, ये जो 1 असाइन किया है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, और दूसरा जो यहाँ पर हम असाइन करेंगे वो एंडिंग वैल्यू होगी। मीन्स कि हम 1 से 10 तक, पर वैल्यू जो भी हमें रेंज में मिलेगी वो हमें 1 से लेकर 9 तक मिलेगी। यहाँ पर वैल्यू कितनी स्टोर होगी 1 to 9। ठीक है, लास्ट वैल्यू असाइन रेंज फंक्शन में नहीं होती है। ठीक है, तो हमें सपोज 1 से 10 तक की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 to 11 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेगी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और दूसरा क्या डिक्शनरी टाइप, तो ये मैपिंग टाइप में डिक्शनरी जो डेटा टाइप्स है वो मैपिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या है, एक मिनट मैं यहाँ से लेकर पेस्ट कर देता हूँ डिक्शनरी। ठीक है, उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। डिक्शनरी है वो की और वैल्यू पेयर रिटर्न करती है। मीन्स कि उसकी जो सिंटेक्स है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया dict1 करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा 1, तो कि जो कोई भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर राज ले सकते, और यहाँ पर 2 नंबर की है उसमें वैल्यूज़ होगी तरल वॉटेवर, जो भी आपको नेम सही लगे। यहाँ पर dict1 करके मैंने वो वेरिएबल बनाया। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ हमें डिक्शनरी है जो वो कर्ली बेसिस में रिप्रेजेंट होती है, कर्ली बेसिस में डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये मैंने कर्ली बेसिस बनाया। उसके बाद ये जो मैंने 1 लिखा वो क्या है की है, और ये की वैल्यू है राज, तो 1 नंबर की वैल्यू हो गई राज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कॉलन करके दूसरी की बनाई 2 नंबर करके। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी तरल, तो 2 नंबर की वैल्यू में तरल जो है वैल्यू वो 2 नंबर की में स्टोर हो गई। तो इसीलिए हम मल्टीपल की और उसकी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओल्ड सेट और फ्रोजन सेट।
अब हम सेट लिखेंगे। तो सेट का एग्जांपल देखेंगे हम। सेट क्या है कि उसमें जो की है वो नहीं वो स्टोर नहीं होती, ओनली वैल्यूज ही स्टोर होती है, वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वन वेरिएबल बना लेता हूँ सेट वन करके, ठीक है। उसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज में रख सकता हूँ। सपोज मैं रख सकता हूँ ईट, कोई भी, रीडिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, आपको जो भी सही लगे वो लग सकते हैं। ड्रिंकिंग लग सकते हैं, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रोजन सेट की। तो फ्रोजन सेट क्या है कि फ्रोजन सेट वो भी मीन्स कि वो यूज़ होता है अनचेंजेबल वैल्यूज़ में, वो यूज़ होता है जो भी वैल्यूज़ अनचेंजेबल रखते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया वैल्यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रोजन सेट, और यहाँ पर उसके अंदर जो पेरेंथेसिस यहाँ पर है उसके हम अंदर में कोई भी वैल्यूज स्टोर कर सकते। सपोज मैंने सी नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने टप्पल लिया, और वो भी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज लिख सकता हूँ, सपोज 3, 4, 5, और यहाँ पर मैं वो वेरिएबल को पास करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रोजन सेट में जो टप्पल्स की वैल्यूज है वो फ्रोजन सेट के अंदर आ गई, और वो वैल्यू अब अनचेंजेबल हो जाएगी। इसके लिए हम फ्रोजन सेट बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब क्या हो गया, बुलियन, ओके। तो हम बुलियन देख लेते हैं। बुलियन आई नो सबको पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर बेसिक कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो बुलियन क्या है कि वो ट्रू रिटर्न करता है। ट्रू और फॉल्स में जो भी वैल्यू मिलती है वो बुलियन में होती है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली बुलियन वहाँ पर ही यूज़ होता है कि हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू जहाँ पर भी चाहिए होगी वहाँ पर हम बुलियन यूज़ करेंगे। और हो गया बाइनरी, बाइट्स। तो बाइट्स बेसिकली क्या है कि जो भी हम कंप्यूटर में कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है, जो भी लैंग्वेज वो समझता है वो बाइट कोड ही समझता है। तो बाइट कोड में वैल्यू क्या आती है, 0 1 0 1 पेज में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो भी वोटेवर ये जो वैल्यूज जो सब स्टोर होती है वो बाइट्स में होती है, ठीक है। और ऐसे हम बाइट्स एरे भी क्या बोले कि बाइट्स एरे जो भी टाइप्स है वो भी लिख सकते हैं। बाइट्स एरे में क्या होता है कि मल्टीपल जो भी बाइट्स है वहाँ यहाँ पर सपोज लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम जैसे कि लिख सकते हैं कि 1 1 0 0 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो 4 हो गई। तो हम 4 लिखने के लिए ऐसे इस टाइप से बाइट्स लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू असाइन होगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा मीन्स की ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ चाहिए होगी, सपोज हमको चाहिए होगी वन नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 ऐसे लिखेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 नंबर। तो यहाँ पर वन वैल्यू असाइन करने के लिए 0 0 0 1 का यूज़ होगा। तो कंप्यूटर ऐसे प्रोग्रामिंग कोड समझता है। और बाइट का यूज़ ऐसे होता है कि हमें 0 1 0 1 वैल्यूज़ ओनली फॉर 0 1 0 1 वैल्यूज़ चाहिए होगी, तो उसके लिए बाइट यूज़ होगा। और बाइट्स एरे का क्या यूज़ है, तो कि बाइट्स एरे तो उसका कोई यूज़ नहीं, मीन्स कि सिंपली उसका यूज़ कैसा होता है कि हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो मल्टीपल वैल्यूज़ सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवानी हो, तो उसके लिए बाइट्स एरे का यूज़ होता है। तो हम मल्टीपल वैल्यू ऐसे करके वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बाइट्स एरे यूज़ होता है। आई होप यू गाइज ऑल आर अंडरस्टूड। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट all about these things. Thank you so much दोस्तों।